अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जैसे आपकी मर्ज़ी के फ़र्स्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर अलीज़े लेक्चर दे रही होती है और वो बता रही होती है कि हमें अपने राइट्स के बारे में ख़ुद लड़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक औरत है, वैसे भी इस माशरे में एक औरत ही दूसरी औरत को नीचा दिखाने के लिए लगी हुई है। हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ये है एहतशाम साहब जो कि अपनी बेगम शगुफ्ता को नाश्ते के लिए कह रही होती है। तो आगे से शगुफ्ता कहती है कि एक तो आज रज़िया भी नहीं आई, मुझे ही नाश्ता बनाना पड़ रहा है, अभी लेकर आती हूँ। अलीज़े उठ जाती है और वो अपनी छोटी बहन रमज़ा को उठा रही होती है, लेकिन वो कहती है कि आगे ही तुमने सारी रात लाइट ऑन रखी थी जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। इतनी देर में अलीज़े उसे कहती है उठ जाओ और अपना एडमिशन वगैरह भी करवा लो वरना मैं तुम्हारा नेट का बंद करवा दूंगी। वो ये कह के बाहर आती है और जैसे ही देखती है कि उसके फादर एग खा रहे हैं तो वो बोलने लग जाती है और जाकर अपनी अम्मी को भी कहती है कि आपने उन्हें फ्राई एग क्यों दे दिया, बॉयल एग दे देती। तो उसकी अम्मी कहती है आज काम वाली भी नहीं आई। इतनी देर में वो अपनी मामा के साथ काम करवाने लगती है। जैसे ही उसकी मामा आ जाती है कमरे में तो वो बहुत ज़्यादा बोलती है कि लगता ही नहीं है कि तुम दो लड़कियों का ये कमरा है। अलीज़ी आती है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ जॉब के लिए, अगर काम वाली आ जाए रज़िया तो मेरी भी शर्ट प्रेस करवा देना। जाते जाते रमज़ा उसे कहती है कि अपनी नेट वाली बात को वापस ले लो, मैं ऐसे मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। तो अलीज़े कहती है अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसे करूँ तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना होगा। यहाँ पर तनीषा जैसे ही घर आती है वो देखती है कि सारा कुछ वैसे का वैसा होता है। वो आकर नौकरों पे बहुत ज़्यादा भड़कती है और साथ ही अपने फादर को कहती है कि आप इन सब पे नज़र क्यों नहीं रखते हैं। इतनी देर में वो लोग नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। तब वो कहती है अगर मैं ना हूँ तो ये घर घर ही ना लगे, लेकिन हमदानी साहब उसे कहते हैं कि तुम इतना गुस्सा ना किया करो बल्कि रिलैक्स रहा करो। यहाँ पर शायरी भी उसे यही समझा रहा होता है और कहता है कि तुम रिलैक्स रहो। दूसरी तरफ अलीज़े के बॉस उसे बताते हैं कि हमें न्यू प्रोजेक्ट मिल गया और इसकी हेड अब तुम रहोगी। जैसे ही अलीज़े ये खुशखबरी सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शायरी अपने ऑफिस में आता है तो जैसे ही वो सारा वर्कलोड देखता है तो वो अपने एम्प्लॉय को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मेहनत तो गधे भी करते हैं लेकिन अगर काम ही नहीं आनी तो क्या फ़ायदा। यहाँ पर अलीज़े आती है सलमान से मिलने जो कि उसका फ्रेंड होता है और वो 4 सालों से एक दूसरे को जान रहे होते हैं। तभी वो उसे कहता है कि तुम अगर शादी करोगी तो सिर्फ मेरे से करोगी। अलीज़े कहती है ऐसी भी क्या बात है। तो वो कहता है कि हम 4 सालों से एक साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ कमिटेड हूँ और मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और मैं ही चाहता हूँ कि तुम्हारे से शादी करूँ। अलीज़े कहती है कि चलो ठीक है, जब आएगा वक्त तो देखा जाएगा। साथ ही वो उसे कंग्रेचुलेशन भी करता है उसके न्यू प्रोजेक्ट के लिए। सलमान बहुत ज़्यादा खुश होता है, अलीज़े भी उसकी खुशी देखकर खुश हो जाती है। शगुफ्ता बेगम रमीज़ा को कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी टाइम की कोई कदर नहीं है, इतनी लेट नाश्ता कर रही हो, आगे जाओगी तो क्या करोगी, ना तुम्हारे पढ़ाई में दिल लगता है और ना ही तुम कोई काम करती हो। तब वो कहती है कि क्या हो गया मामा, आप तो इतनी पंचुअल बनी हुई हैं, अगर थोड़ा सा वो हो जाए तो क्या हो गया। और मेरी एक दोस्त की शादी आ रही है, मैंने एक ड्रेस लेना है, लेकिन उसकी मामा उसे मना करती हैं। तो वो कह देती है कि ठीक है फिर मैं अलीज़े को कह दूँगी क्योंकि वो मुझे ले देगी। लेकिन उसकी मामा कहती है आगे ही वो बहुत ज़्यादा कुछ करती है, उसे कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो घर भी देखती है, जॉब भी करती है, पढ़ाई भी देखती है और तुम होके बस बैठी हुई खा रही होती है। यहाँ पर हमदानी के दोस्त आते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुमने शादी के लिए कोई लड़की तो नहीं देखी, मेरी नज़र में एक लड़की है। तब वो कह देते हैं कि हाँ मैंने कोई नहीं देखी, तुमने देखी है तो बता दो। वो बताते हैं कि एहतशाम साहब की 2 बेटियाँ, बड़ी वाली बेटी बिल्कुल फिट रहेगी। जैसे ही एहतशाम साहब आते हैं वो उनसे भी बात कर लेता है कि इनका बेटा बहुत ही अच्छा है। एहतशाम साहब जब उसकी बायोडाटा देखते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है, उम्र तो इतनी नहीं है, घर जाके बात करूँगा। वो घर आते हैं तो शगुफ्ता बेगम को दिखाते हैं और कहते हैं कि लड़का बहुत ही अच्छा वेल मैनर्स है और बिजनेसमैन है। जब उसकी अम्मी को ये बात पता लगती है अलीज़े की तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं चलो अच्छी बात है, इतनी उम्र में तो लड़के स्ट्रगल कर रहे होते हैं लेकिन इसने तो अपना कारोबार सेट कर लिया। उसके अब्बू भी यही कहते हैं चलो बात करके देखते हैं, अगर ठीक हुआ तो रिश्ता कर देंगे, ना ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे ही सजेशन ही दिया था मेरे फ्रेंड ने। तो कह देती है कि चले ठीक है, मैं अलीज़े से भी बात करके देख लूँगी। यहाँ पर जैसे ही हमदानी साहब घर आते हैं तो वो तनीषा और शहरी को बताते हैं कि मैंने तुम्हारी इंगेजमेंट के लिए एक लड़की देखी है।
तब शहरी भी कह देता है कि कौन सी लड़की है। जैसे ही ये बात तनीषा को पता लगती है तो वो भड़क उठती है और कहती है कि आपने मेरे बगैर ये फैसला कैसे ले लिया, आपको पता है इस घर की हर जिम्मेदारी और हर चीज़ का डिसीजन मैं ही लेती हूँ। तो हमदानी साहब कहते हैं मैंने तो सिर्फ लड़की देखी ही है, बाकी फाइनल तो बाद में ही करेंगे। लेकिन वो कहती है कि आप लोगों ने बाद में क्या करना है, मुझे तो निकाल ही दिया। वो गुस्से से उठ के आ जाती है, शहरी उसके पीछे आता है और उसे मनाता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ पापा ने देखी ही है लड़की, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तो तनीषा कहती है कि जिसकी शुरुआत में ही मैं ना हूँ, मैं उस चीज़ को नहीं मानती। यहाँ पर शगुफ्ता बेगम आती है और वह अलीज़े को बताती है कि तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा। तभी अलीज़े कहती है कि आप सलमान को तो जानती ही हैं, मैं और वो एक दूसरे को 4 सालों से जानते हैं, तो प्लीज़ आप एक दफ़ा उसे मौका देकर देखें। उसकी अम्मी कहती हैं कि ये भी बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हारे अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, तुम उसे भी बुला लो। यहाँ पर जब वो कह के चल जाती है, रमज़ा कहती है कि चलो देखते हैं कैसा है। हमदानी साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तनीषा के बिहेवियर से। तभी वो शहरी को कहते हैं कि तुम उसकी बातों में ना हो, मैं उसे समझा दूंगा, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सीरियस हो और तुम अलीज़े को देखो, अगर तुम्हें ठीक लगती है तो मैं बात आगे बढ़ा देता हूँ। शहरी भी उसे हाँ कर देता है। यहाँ पर सलमान जैसे ही फ़ोन उठाता है तो अलीज़े उसे कहती है कि तुमने मुझे शादी का कहा था, लेकिन वो अभी बिज़ी होता है तो बात नहीं करता। सुबह को जब हमदानी साहब तनीषा से बात करते हैं तो वो उसे कहते हैं कि बेटा इतनी जल्दी तुमने रिएक्ट कर लिया और छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं करते, मैंने तो सिर्फ लड़की देखी ही थी। तब वो कहती है कि डैड आपको मुझसे भी पूछना चाहिए था। यहाँ पर सलमान बहुत ज़्यादा बिजी होता है, अलीज़ा भी उसकी वजह से परेशान होती है कि उसने कॉल नहीं की। हमदानी साहब भी फिक्रमंद होते हैं कि उन्हें मैंने प्रपोज़ल दिया था लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी हामी नहीं आई। तो तनीषा कह देती है कि इसमें क्या बात है, ना आई तो ना सी, वैसे भी मैंने बहुत सी लड़कियाँ सजेस्ट की हुई हैं। शहरी भी यही कहता है कि पापा अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना ज़बरदस्ती करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शगुफ्ता बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो एहतशाम साहब को कहती हैं कि अलीज़े ने अभी तक जवाब नहीं दिया और जिस लड़के के बारे में कहा उसका भी कोई अता पता नहीं है। एहतशाम साहब कहते हैं मेरी बेटियां हैं और मैंने उन्हें आज़ाद रखा हुआ है। इतनी देर में यहाँ पर अलीज़े भी आ जाती हैं तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि आपने सलमान का कहा था, क्या बना है, उससे पूछकर हमें बता दो। अलीज़े कहती है कि ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, मेरे 2-3 काम है, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी। लेकिन वो अपनी अम्मी की नाराज़गी को भांप जाती है तो उसके अब्बू कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर भी जाते जाते उसकी अम्मी कह देती हैं कि तुमने एक लड़का पसंद किया है लेकिन उसका तो कोई अता पता ही नहीं है, ये सब तो नहीं होता। यहाँ पर जैसे शहरी अपने ऑफिस में आता है तो उसकी नज़र अलीज़े पे पड़ती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।